हर मानव का जीवन दो शक्तियों के बीच एक सतत संवाद कहलाता है। एक दृश्य का आकर्षण है तो दूसरा अदृश्य का एक आवाहन है। दृश्य हमारी इंद्रियों, हमारी ऊर्जा और हमारे समय को खींच लेता है। वो शोरगुल से भरा होता है, तत्कालिक होता है और निरंतर बदलता रहता है। अदृश्य मौन में बोलता है। वो धैर्यवान है, कालातीत है और अपरिवर्तनीय है। अधिकतर लोग केवल दृश्य के लिए जीते हैं। वे परिणामों को, प्रशंसा, धन और मान्यताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। और इस दौड़ में वे उन सूक्ष्म नियमों को भूल जाते हैं जो चुपचाप सभी परिणामों को कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में नियंत्रित करती रहती है। ये ऐसा है जैसे ऋतुओं को समझे बिना बीज बो देना। मेहनत सच्ची है पर फसल अनिश्चित है। वो दुर्लभ लोग जिनके जीवन में एक सहज सामंजस्य दिखाई देता है, अलग ढंग से ही जीते हैं। वे दृश्य जगत में कर्म करते हैं और मार्गदर्शन अदृश्य शक्तियों से लेते हैं। वे जानते हैं कि कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं होती, बल्कि एक विशाल बुनावट में डाले गए धागे होते हैं। वे समझते हैं कि किसी कर्म का मूल्य केवल उसके परिणाम में नहीं होता, बल्कि उस सिद्धांत में होता है जिससे वो उत्पन्न हुआ था। और यही असली चुनौती है, ऐसा जीवन जीना जहाँ हमारे दैनिक कर्म हमारे गहनतम ज्ञान से विश्वासघात न करें। सुनिश्चित करना कि हमारे हृदय की स्थिरता में जो विश्वास जन्म लेता है वो हमारे दिनों को शोर में ना खोता है। आज की यात्रा इन्हीं दोनों को पुनः जोड़ने की होगी। वो सत्य जो भीतर मौन में धड़कता है और वे कर्म जो बाहर आकार लेते हैं। ये स्मरण है कि संसार को और लोग नहीं चाहिए जो भय या महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित हों। उसे चाहिए ऐसे लोग जो समझ के स्थिर केंद्र को कार्य करें, जो जानते हों कि उनका हर निर्णय या तो उनके बंधन को कसता है या उनकी स्वतंत्रता को पाता है। चैप्टर 4 में ज्ञान कर्म संन्यास योग में यहाँ पे हमें 7 पार्ट्स मिलेंगे। द सुप्रीम साइलेंस या फिर साइंस ऑफ इटर्नल एक्शन। एक एक पार्ट को हम समझते जाएंगे। शुरू करते हैं पार्ट 1 से। सत्य की एक भूली हुई परंपरा कह सकते हैं हम इसको। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये नया नहीं है। ये आज पैदा नहीं हुआ, ये सूर्य से भी प्राचीन है, उस समय से भी पहले जिसे तुम सभ्यताओं के उथन पुथन को मापने के लिए काल कहते हो। एक समय मैंने इस सूर्यदेव विवस्वना को कहा था। विवस्वना ने इसे मनु को दिया। उसके बाद जो मानव जाति की आदि पिता है, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया, सूर्यवंश के प्रथम राजा को। उस युग में राजा केवल भूमि के शासक नहीं थे, वे स्वयं के भी स्वामी थे। ये सत्य की श्रृंखला गुरु से शिष्य, राजा से राजा तक चलती गई, जब तक कि ये टूट नहीं गई। उसकी ध्वनि महत्वाकांक्षाओं के शोर में दब गई। और आज मैं इसे फिर से तुम्हें देता हूं, अपने मित्र को। तो चलिए इन शब्दों के पीछे की गहराई को देखते हैं। ये केवल परंपरा की बात नहीं है, ये इस बात की कथा है कि सत्य यात्रा कैसे करता है। सत्य एक निर्मल जलधारा की तरह होती है जो पर्वत की चोटी से निकलती है। शुरुआत में वो निर्मल और पारदर्शी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरती जाती है तो वो मानव लोभ की घाटियों में, भ्रांतियों के दलदलों में और उपेक्षाओं के रेगिस्तान में होकर गुजरती है।
सदियों में वो धारा सूख जाती है धीरे धीरे। पीछे रह जाता है तो केवल टूटे फूटे अनुष्ठानों की दरारें, जहां कभी आत्मबोध की जीवित धारा बहती थी। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मैं पर्वत शिखर के उस स्रोत को फिर से खोल रहा हूँ, जो भूल जो भूल की मैदानी भूमि में खो गया था, अब वो पुनः बहेगा। यानी कि एक ऐसा ज्ञान जो लुप्त हो चुका था, उसको वो फिर से मतलब खोल रहे हैं। प्राचीन नगरों में जब रात्रि होती है या फिर रात्रि होती थी, राजमहल में जलाया गया पहला दीपक नगर के हर दीपक को जलाने के लिए उपयोग होता था। लोग उस ज्योति को लेकर गलियों में चलते, घर घर उसे पहुंचाते। परंतु यदि आंधी मूल दीपक को बुझा देती है, तो अंधकार से ज्योति नहीं जलाई जा सकती। तुम्हें उस व्यक्ति के पास लौटना होगा जिसने इसे पहली बार प्रज्वलित किया था। कृष्ण वही मूल दीपक हैं। सूर्यदेव वो पहले वाहक थे, और आज युद्धभूमि के किनारे खड़े अर्जुन के हाथ में वो मसाल है, जिसे संजय भी सुन रहे हैं। हर युग में ज्ञान पुनः खोजा जाता है, उत्पन्न नहीं किया जाता। सभ्यताएं सोचते हैं कि उन्होंने नया ज्ञान बनाया है, परंतु उच्चतम सत्य तो केवल स्मरण होते हैं, क्योंकि वे सदा ही विद्यमान हैं। वैदिक ऋषियों ने इसे स्मृति कहा, अनंत का स्मरण। वैदिक ऋषियों ने इसे स्मृति किया, यानी कि अनंत का स्मरण। जब स्मृति धुंधली हो जाती है तो संसार इसे खोया हुआ ज्ञान कहता है, परंतु ज्ञानी के लिए वो कभी खोया ही नहीं था, वो बस आवृत हो जाता है। तो कृष्ण का ये कथन चुनौती है कि क्या तुम मानते हो कि सत्य वही है जो आज प्रचलित है, या तुम उस मूल स्रोत की खोज करोगे जहां से सभी शिक्षाएं निकली थी? असली प्रश्न मुझे कौन सिखाएगा नहीं है, बल्कि ये है कि क्या मैं इस ज्योति को अपने हाथों में बिना बुझाए आगे ले जाने के लिए तैयार हूं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि आज का हर श्रोता इस श्रृंखला का हिस्सा है, और यदि हम इसे फिर से तोड़ देंगे, तो आने वाली सदियों में किसी और को फिर फिर से पर्वत की चोटी पर लौटना होगा, उस स्रोत से जल पीना होगा और उसे आगे ले जाना होगा। बहुत ही अच्छा अध्याय है ये, एंड ये पार्ट 1 ही बहुत अच्छा लगा मुझे। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की ओर। अब पार्ट 2 में एक रहस्य आएगा, कालातीत गुरु का रहस्य। अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण, तुम और मैं तो इसी युग में जन्म हुए हैं ना, फिर मैं कैसे मान लूं कि तुमने युगों पहले सूर्यदेव को यह ज्ञान कहा था? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, तुम और मैं, हम दोनों अनेक जन्मों से गुजरे हैं। तुम उन्हें भूल चुके हो, मैं नहीं। यद्यपि मैं अजन्मा और सनातन हूँ, फिर भी अपने दिव्य शक्ति के इस संसार में प्रकट होता हूँ, जन्म से बंधा नहीं, काल से मलिन नहीं। शब्दों के पीछे की गहराई को समझते हैं। अर्जुन का ये संदेह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, ये मानव चेतना की सबसे पुरानी सीमा है। ये मान लेना कि सत्य वहीं से शुरू होता है जहां हमारी स्मृति शुरू होती है। हम सोचते हैं अगर मुझे याद नहीं तो वो हुआ ही नहीं, परंतु स्मृति सत्य का मापदंड नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, काल कोई सीधा सड़क नहीं है जिस पर मैं शुरुआत से अंत तक चलता हूँ। काल एक विशाल मैदान है, और मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। मैं जब चाहूँ उसमें कहीं भी प्रवेश कर सकता हूँ, भूत, वर्तमान या भविष्य। कल्पना कीजिए, एक भव्य पुस्तकालय है, यानी कि लाइब्रेरी, जिसमें वे सभी पुस्तकें हैं जो कभी लिखी गई हैं, और वो भी जो भविष्य में लिखी जाएंगी। आपका प्रत्येक जीवन एक पुस्तक पढ़ने जैसा है। आप शुरुआत करते हो, समाप्त करते हो, अधिकांश भूल जाते हो, और फिर अगली पुस्तक उठा लेते हो। आप सोचते हो कि ये एक ही पुस्तक आपका संपूर्ण संसार है, परंतु कृष्ण पुस्तकालय का यानी कि लाइब्रेरी के अध्यापक हैं। उन्होंने सब पढ़ा है, सब याद है उनको, और वे किसी भी पुस्तक का कोई भी पन्ना कभी भी खोल सकते हैं।
आपका वो वर्तमान जीवन उनके लिए लंबी श्रृंखला का बस एक अध्याय है। बहुत ही अच्छा मेटाफोर था कृष्ण की इस मूल्यवान बात को डिस्क्राइब करने के लिए। जीव यानी कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर केवल शक्ति में नहीं बल्कि स्मृति और साखित्व में है। जीव को वही याद रहता है जो जन्म और मृत्यु के बीच समा सके। परमात्मा के पास सृष्टि की आदिकालीन स्मृति मौजूद होती है। जब शाश्वत अस्थाई से बात करता है तो वो ऐसा है जैसे सागर लहरों से बात करता है। बहुत ही अच्छी बात है ये कि जब शाश्वत अस्थाई से बात करता है तो वो ऐसा है जैसे सागर लहरों से बात करता है। लहर ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि सागर किस गहराई से आया है, फिर भी वो उसी जल का ही हिस्सा है और उसी जल से ही बना है। हर साधक के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न आता है कि मैं इस ज्ञान पर क्यों विश्वास करूं, आखिर क्या मूल्य है इसका। कृष्ण का उत्तर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जितना अर्जुन के लिए था। मैं अनुमान नहीं लगा रहा, मैं सिद्धांत नहीं गढ़ रहा। मैंने युगों को घटते और बढ़ते देखा है। मैं तुम्हारे पहले जन्म से ही पहले ही साक्षी था और तुम्हारे अंतिम जन्म के बाद भी रहूंगा। ये आवाहन है अंधविश्वास के लिए नहीं बल्कि ये समझने के लिए कि जब सत्य उस स्वरूप में आता है जो काल के कारागार से ऊपर खड़ा है तो उसकी गंभीरता भिन्न हो जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल था ये पार्ट 2 भी। कंटिन्यू करते हैं इसको पार्ट 3 की ओर। अब बात आती है पार्ट 4 में अवतरण की बात। शायद ये पार्ट 3 है, सॉरी, हाँ, पार्ट 3। अवतरण की बात आती है अब। दिव्य का अवतरण। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। ये वही आ गया जो बहुत ही पॉपुलर है भगवत गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना ही मेरा परम उद्देश्य है। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है ना, वो पुनर्जन्म नहीं लेता, वो मेरे पास आ जाता है। ये अवतार की सामान्य कथा से भी परे है। अधिकतर लोग इसे ऐसे सुनते हैं जैसे भगवान किसी परेशान गांव में राजा की तरह नीचे उतरने का निर्णय ले रहे हों। परंतु कृष्ण यहाँ कुछ और गहरी बात कह रहे हैं। ये एक तरीके से ये कॉस्मिक चीज है। ये जिस प्रकार शरीर में रोगाणु आने पर शरीर स्वयं मतलब प्रतिरक्षा करता है, उसको उत्पन्न करता है हमारे एंटीबॉडीज, हाँ, उसी प्रकार अस्तित्व भी सत्य के प्रवाह में असंतुलन आने पर स्वतः दिव्य को प्रकट करता है। ईश्वर का अवतरण कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं बल्कि ये सृष्टि के ताने बाने से पहले लिखा हुआ एक सुधार है। इमेजिन कीजिए एक विशाल करघा यानी कि लूम जो सृष्टि का वस्त्र बुन रहा है। कभी कभी कोई धागा उलझ जाता है और पूरी बुनाई का पैटर्न ही बिगड़ने लगता है। आप सोचते हो कि कपड़ा खराब हो गया, लेकिन अचानक करघे के भीतर एक अदृश्य हाथ निकलता है, गांठ को सुलझा देता है और बुनाई ऐसे आगे बढ़ती है जैसे दोस्त कभी हुआ ही ना हो। वो हाथ कहीं बाहर से नहीं आया, वो तो पहले से ही करघे के भीतर था, यानी कि वही कारीगर जो बुन रहा था वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ये सही होगा।
राम, नरसिंह, कृष्ण जैसे भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स थे। ये सृष्टि की बाहरी मेहमान नहीं, बल्कि सृष्टि का ही अपना भूला हुआ एक संतुलन है, जो समय समय पर स्वयं को याद करते हैं। मेरा जन्म तुम्हारे जैसा नहीं है अर्जुन। मुझे कर्म यहाँ खींच कर नहीं लाता। मैं स्वयं प्रवेश करता हूँ उन बंधनों से अछूता जो तुम्हें बांधते हैं। मनुष्य के लिए जन्म बंधन की शुरुआत है, दिव्य के लिए जन्म दूसरों के लिए खोला गया एक द्वार है। इस श्लोक में कहीं ना कहीं मुक्ति का एक वास्तविक मार्ग छिपा हुआ है। लोग ईश्वर के जन्म के चमत्कार पर अटक जाते हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं कि रहस्य जन्म की घटना में नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को समझने में है। यदि तुम समझ लो कि दिव्य संसार में उतरकर भी अपनी अनंतता को नहीं खोता, तो तुम अपने बारे में भी झलक पा सकते हो कि मूल में तुम भी जन्म और मृत्यु से अछूते हो। कहने का मतलब है दिव्य यानी कि जो डिवाइन बर्थ हुआ था कृष्ण का, अगर वो जन्म लेकर भी अपनी मानव जीवन पा के भी अपनी दिव्यता को नहीं खोते और सब कुछ उन्हें याद रहता है, तो तुम भी उनसे अलग नहीं कहलाओगे। तुम्हें बस जागरूकता चाहिए। एक बार ये समझ आ जाए कि मृत्यु भी उससे भय टूट जाता है। ब्रह्मांड का सनातन नियम या व्यवस्था, जो समय समय पर महान आत्माओं के रूप में मानवता का मार्गदर्शन करने हेतु अवतार लेते हैं। हर युग में व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर असंतुलन के क्षण आते हैं। संदेह ये है कि दिव्य का अवतरण केवल ब्रह्मांडीय पैमाने में नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर भी घट सकता है। जब तुम्हारा आंतरिक संसार अराजकता खोने लगे, तो दिव्य की एक चिंगारी आपके भीतर अवतरण कर सकती है, स्पष्टता का, साहस का। जो हम बीच बीच में एक धैर्य खो जाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा स्पिरिचुअली फील होता है कि हम तुरंत पॉजिटिव हो जाते हैं। ये भी एक अवतार का ही हिस्सा है। आपके भीतर की सोच, छोटी सोच भी अवतार है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, पार्ट 4, समीपता का मार्ग। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, जो जिस भाव में मेरी शरण में आता है, मैं उसी भाव में उसको अनुग्रह करता हूँ। सभी प्राणी चाहे जानकर या अनजाने में मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला वचन, पहली नजर में ये एक आध्यात्मिक खुला निमंत्रण लगता है, जैसे कि जिस तरह चाहो पूजा करो, भगवान वैसे ही वर दे देंगे। परंतु कृष्ण यहाँ कहीं अधिक गहरी बात कहते हैं। वो आपके अंतःकरण के सबसे गहरे संकल्प का दर्पण है। यदि आप उनके सांसारिक लाभ चाहकर आते हो, तो वो लाभ के दाता बन जाते हैं। यदि आप उनके पलायन चाहकर आते हो, तो वो पलायन का मार्ग बन जाते हैं। और यदि आप उनके केवल उन्हें पाने के लिए प्यास लेकर आते हो, तो वो स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये कोई पक्षपात नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। ब्रह्मांड वो नहीं देता जो आप कहते हो कि आप चाहते हो, वो देता है जो आप चाहने के कर्म में स्वयं बन चुके होते हो। कल्पना कीजिए, आकाश से अनंत और निर्मल जल वर्षा हो रही है। एक मिट्टी का घड़ा मिट्टी के रंग का जल पकड़ेगा,
तांबे का घड़ा तांबे के आभा वाला जल पकड़ेगा। एक क्रिस्टल का जैसा पॉट होता है, निर्मल जल को ज्यों का त्यों ही पकड़ेगा। वर्षा कभी नहीं बदलती, बदलता है केवल पात्र। कृष्ण उस वर्षा के समान है और आप पात्र हो। आपके हृदय का आकार तय करता है कि आप उन्हें किस रूप में अनुभव करोगे। वो नहीं बोलते क्या, जो जैसा भाव लिए मुझको ध्याता है, मैं उसके लिए वैसा बन जाता हूं। मानव इतिहास में छुपा हुआ नियम। हर सभ्यता ने अपने अपने स्वरूप में उस दिव्यता को खोजा है। मिस्रवासियों ने रा के माध्यम से, यूनानियों ने ज्यूस के माध्यम से, वैदिक ऋषि मुनियों ने विष्णु के माध्यम से, सूफी और संतों ने नाम रहित परम के माध्यम से। नाम बदलते हैं पर पथ एक ही है। मानव मन निराकार को एक ऐसे रूप में गढ़ता है जैसे वो प्रेम कर सके। कृष्ण का ये वचन धार्मिक अहंकार को भंग कर देता है। कहता है कि जो अनजाने में भी चल रहे हैं वे अंततः उसी की ओर बढ़ रहे हैं। कृष्ण स्मरण कराते हैं कि उन धर्मनिष्ठ राजाओं को जो राज्य अपने लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए चलाते हैं, वे भी उनके मार्ग पर थे, कर्म का त्याग करके नहीं बल्कि कर्म को सेवा में रूपांतरित करके। ये उदाहरण कृष्ण उस इसी के लिए देते हैं क्योंकि आध्यात्मिकता का आवाहन संसार से भागना नहीं बल्कि उसमें इतनी गहराई से जीना है कि संसार स्वयं तुम्हारे लिए वेदी बन जाए। यदि दिव्यता तुम्हें तुम्हारी शरण के आकार में मिलता है तो आधा अधूरा भ्रमित या स्वार्थी समर्पण तुम्हें आधा अधूरा भ्रमित या स्वार्थी अनुभव देगा। खतरा सूक्ष्म है। तुम वर्षा तक मार्ग पर रह कर भी कभी केंद्र को छू नहीं पाओगे यदि तुम्हारे हृदय का पात्र संकार ही रह गया हो। कृष्ण केवल अर्जुन को ब्रह्मांड या सत्य नहीं बताते, वो उसे चुनौती भी देते हैं। यदि तुम पूर्ण तो यदि यदि मुझे पूर्णता में पाना है तुम्हें, तो मुझे अपनी पूर्णता अर्पित करो। मुझसे अंश देकर पूरा पाने की आशा मत रखो। समीपता का मार्ग ईश्वर को बदलने का नहीं है बल्कि ये स्वयं को इतना व्यापक बनाने का है कि तुम सागर को समा सको। प्योर ब्यूटी ऑफ नॉलेज है ये, बहुत ही शुद्ध ज्ञान है ये कि कैसे स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं इसको फॉलो करके। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 में। संकरा मतलब संकुचित। ऐसा बोला जाता है ना कि यदि आपका हृदय का पात्र संकरा ही रह गया, यानी कि संकुचित ही रह गया, छोटा, सीमित आकार, क्या मन जो कृष्ण को अलग अलग रूप में पूजता है क्योंकि उसे प्रेम चाहिए या अज्ञान है? गीता के दृष्टिकोण से अगर कोई मन कृष्ण को सिर्फ इसीलिए अलग अलग रूपों में पूजता है क्योंकि उसे प्रेम, मान्यता, सुख या कोई भावनात्मक संतोष चाहिए, तो ये पूर्ण ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान की एक कोमल रूप है। ज्ञान की परिकाष्ठा क्या है? ज्ञान की परिकाष्ठा में प्रेम मांगने की जरूरत नहीं होती। प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है बिना किसी अपेक्षा के। जब पूजन का आधार मुझे प्रेम दो है तो पूजा अब भी स्वार्थी के छाया में है।
हम वस्तुतः प्रेम नहीं दे रहे बल्कि प्रेम ले रहे हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस भाव से मुझे तुम भजते हो मैं उसी भाव से तुम्हें पूर्ति करता हूँ। यानी अगर हम प्रेम की भीख मांगने के भाव से जाते हैं तो वही मिलेगा। भक्ति योग में इसको हम और गहराई से समझेंगे। सच्चा भक्त कृष्ण को इसीलिए नहीं पूछता कि उसे प्रेम चाहिए, वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसके भीतर पहले से ही प्रेम का स्रोत फूट रहा है। और अब वो प्रेम कृष्ण के चरणों में बहना चाहता है। अज्ञान में पूजा एक जरूरत नहीं हो पूजा एक जरूरत होती है, ज्ञान में पूजा का अर्पण होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो मीराबाई का कृष्ण के प्रेम मतलब प्रेम किसी कमी को भरने का साधन नहीं था। उनके जीवन में अनेक कष्ट थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को प्रेम इसलिए नहीं किया कि वे उन्हें सांत्वना दें, बल्कि इसलिए कि स्वयं प्रेम ही बन चुकी थी वो। दूसरी ओर कोई लोग मन्नत या वरदान की आशा में पूजा करते हैं, ये अभी भी अज्ञान के क्षेत्र में है। बस यही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 में, ज्ञान की तलवार और भीतर का संशय। कृष्ण केवल ये नहीं कहते कि सीखो, वे कहते हैं जो सत्य को देख चुका है उसके पास जाओ, नम्रता से प्रश्न करो और सेवा करो। ज्ञान केवल सूचना नहीं होती। हजारों पुस्तकें पढ़ लेने पर भी अगर भीतर की दृष्टि अहंकार, संशय या फिर पूर्व ग्रह की धुंधलों से भरी भरी पड़ी है तो सबसे शुद्ध सत्य भी विकृत दिखाई देगा। सच्चा गुरु केवल शिक्षक नहीं है, वो एक चमकता हुआ दर्पण है जिसमें तुम पहली बार अपना असली चेहरा देखते हो। अपने आप को देखना। एक यात्री एक उफनती नदी पार करना चाहता है, एक बहुत ही गहरी नदी। सामने का किनारा है मुक्ति, नदी है मन, अशांत, अनियंत्रित लहरों से भरी। गुरु नाव नहीं है, वे नाविक हैं। नाव यानी कि शास्त्र तुम्हारे पास हो सकती है, लेकिन बिना नाविक के आप उस पार नहीं पहुंच सकते। गुरु एक नाविक की भांति है। कृष्ण कहते हैं, संशयी आत्मा अज्ञानी से भी अधिक पीड़ित रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि अज्ञान सीखने की गुंजाइश छोड़ता है, पर संशय जड़ में लगा जहर होता है। चाहे आप सबसे शुद्ध ज्ञान का जाल डालो, वो कड़वा ही फल देगा। अज्ञान कहता है मुझे नहीं पता, संशय कहता है मैं कभी निश्चित नहीं हो सकता, यानी कि डाउट। जब तक संशय का राज्य है कोई भी पुल पार नहीं कर सकता अज्ञान से। क्योंकि आपने ऐसे बहुत से माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुने होंगे ना, या फिर लोक कथाएं जिसमें एक भगवान अज्ञानी को भी अपना लेते हैं क्योंकि वो इनोसेंट है, वो नहीं जानता कि ज्ञान क्या है। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो कभी संशय आदमी को अपनाए हैं। उल्टा वो उनको रास्ता दिखाते हैं, संशय दूर करते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को जला देती है। ये एक अलग ही प्रकार का बात कहते हैं चैप्टर 4 वर्स नंबर 37 में। तो ये केवल पाप लोक की बात नहीं है, ये पहचान की शुद्धि है। जब आप जानते हो कि आप वास्तव में कौन हो, तब लालच, भय और अहंकार से प्रेरित कर्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बीज ना बो तो फल कैसे उगेगा? एक अपराधी कानूनी रास्ता निकालकर जेल से बाहर आ सकता है, पर अपराध की प्रवृत्ति जीवित है ना, तो वो फिर गिर जाएगा। पर वो अपराधी जो भीतर से बदल गया हो, उसे अपराध का विचार भी नहीं आएगा। ज्ञान केवल फल नहीं, बीज को भी मतलब जला देता है। उसके बाद कृष्ण चैप्टर 4 वर्स नंबर 39 में कहते हैं, जो गहरी श्रद्धा रखते हैं वे शीघ्र शांति को प्राप्ति करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि श्रद्धा केवल मान्यता नहीं, ये प्रतिरोध का अभाव है।
नदी सबसे तेज वहीं बहती है जहां कोई चट्टान रास्ता नहीं रोकती। श्रद्धा, संशय, झिझक और क्या होगा जैसी मानसिक चट्टानों को हटाती है ना, जिससे सत्य बिना विकृति के भीतर उतर सकता है। कृष्ण जिस यात्रा का वर्णन करते हैं वे इस प्रकार का है। तुम एक अस्थिर अनिश्चित साधक के रूप में शुरू करते हो। विनम्रता और सेवा के साथ गुरु के पास जाते हो। गुरु तुम्हें ज्ञान की अग्नि देते हैं। वो अग्नि तुम्हारा कर्म बोझ जला देती है। बोझ हटने पर श्रद्धा सहज गहराती चली जाती है। गहरी श्रद्धा से तुम स्थायी शांति की ओर बढ़ते हो। ये एक रात में नहीं होता, यह आत्मा के भीतर एक क्रांति है। आज का आधुनिक मन पूछता है, मुझे गुरु गुरु की क्या जरूरत है आखिर? मैं खुद क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ मौजूद है, ज्ञान खुला पड़ा है। हाँ, संभव है, पर याद रखना कि दीपक स्वयं को नहीं जला सकता। उसे किसी और ज्योति का स्पर्श चाहिए होता है, और जब वो जल उठता है तो हजारों दीपक जला जला सकता है। यही है कृष्ण की जीवित परंपरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सभी ने रामायण देखा है, तो जिस तरह राम इतने ज्ञान पाकर भी आश्रम में, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, उसके बाद लोग जानते थे कि वो, मतलब ऋषियां, जितने भी ऋषि थे वो जानते थे कि वो परम ज्ञानी हैं और साक्षात भगवान का अवतार हैं। लेकिन फिर भी वो ऋषियों के आश्रम जाते थे। 14 वर्षों तक जो रावण के स्टोरी के पहले 14 वर्ष जो बिताए थे उन्होंने आम तौर पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में बिताए थे। इससे ये साबित होता है कि एक दीपक कभी अपने आप नहीं जल सकता, उसे एक सहारे की जरूरत होती है, चाहे वो परमात्मा का अवतार ही क्यों ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। हृदय के गांठ को काटना। कृष्ण की चेतावनी कहीं ना कहीं तीखी है। जिसमें श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं और जो संशय से भरा है, उसे ना श्लोक में सुख है ना तो परलोक में। चैप्टर 4 वर्स नंबर 40। ये कोई दंड नहीं, ये एक प्राकृतिक नियम का वर्णन है। श्रद्धा तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती है। अगर तुम उसे बार बार संशय की खाई खाई खोदोगे तो खड़े कहाँ रहोगे? संशयी व्यक्ति एक अनंत संध्या में जीता है, ना पूरे अंधकार में ना ही पूरे रोशनी में। अनिश्चितता में लटका हुआ वो उस जीवन ऊर्जा को बर्बाद कर देता है जिसे प्रगति में लगाया जा सकता था। उसके बाद चैप्टर 4 वर्ष नंबर 41 में वो कृष्ण एक गहन सत्य कहते हैं। जो योग की अग्नि में अपने कर्मों का समर्पण कर देता है ना, वो कर्म बंधन से अछूता हो जाता है। ये निष्क्रियता की बात नहीं है, ये स्वामित्व का बदलाव की बात है। जब एक लहर किनारे से टकराती है, कोई नहीं पूछता ये लहर किसकी है, वो समुद्र की है। वैसे ही जब तुम्हारे कर्म कृष्ण के हो जाते हैं ना, परमात्मा के, तो उन्हें बंधने के लिए ये तुम का शब्द भी शेष नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का कार्य बन जाता है। सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है ये पूरे भगवत गीता का, ज्ञान की तलवार। अंत में कृष्ण अर्जुन को एक अमर छवि देते हैं। ज्ञान की तलवार से अपने हृदय के संशयों को काट दो अर्जुन, फिर उठो और युद्ध करो। यहाँ ज्ञान कोई कोमल दीप शिखा नहीं है, ये युद्ध ज्ञान है, तीखा और निडर है।
तलवार गांठ से तर्क नहीं करती, वे उसे चीर देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक मोटी रस्सी से खूंटे से बंधे हो। आपसे जीवन भर कहा गया कि आप इसको नहीं काट सकते, नहीं हिला सकते। फिर एक दिन आपको कोई तलवार देता है और कहता है, ये रस्सी तुम नहीं हो, इसे काट दो एक बार, और आपका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। बहुत ही सिंपल है ये। एक बहुत ही अच्छा रमन महर्षि का श्लोक मैंने कहीं पे पढ़ा था। बहुत ही अच्छा श्लोक था, जो मतलब मेरे जीवन में भी एक प्रभाव डाला है कि एनलाइटमेंट यानी कि आत्मज्ञान हमारे सामने ही मौजूद है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे। ये वैसी ही बात है, एक अलग रूप में कही गई। जितना हम इसको समझते हैं उतना कठिन नहीं है ये। बस एक जागरूकता की चिंगारी चाहिए। कृष्ण केवल गांठ काटो कहकर नहीं कहते, वे कहते हैं उठो, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य केवल आनंद में तैरना नहीं होता, बल्कि दुनिया में स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में चलना होता है। अब आपके कर्म जो पहले संकोच और इच्छा से ढके थे, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। जैसे पंछी गीत गाता है प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसका हृदय भर जाता है। यहाँ अर्जुन का अंतिम चित्रण बाहरी योद्धाओं को मारना नहीं, बल्कि अपने ही संकोच को मारना है। असली कुरुक्षेत्र हमेशा भीतर है, भय के खिंचाव और स्पष्टता के धक्के के बीच। एक बार ये भीतर युद्ध जीत ले तो बाहरी युद्ध केवल एक तरीके से नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए। हम अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि एक और उत्तर, एक और संकेत, एक और भरोसा मिल जाए तब हम तैयार हो जाएंगे। पर कृष्ण का अंतिम संदेश सीधा है कि अभी करो। ज्ञान की तलवार केवल वर्तमान क्षण में तेज है, कल के हाथों में वो जंग खा जाती है। तो यही था हमारा पार्ट 6। अब हम आगे चलते हैं पार्ट 7 की ओर। एक्चुअली इसमें पार्ट 6 तक ही थे, ये चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। फिर भी एक अंतिम पैसेज है, मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए हे भारत पुत्र, ज्ञान की तलवार को अपने हृदय में उठे संशय को काट दो। योग में स्थिर हो जाओ और उठो, कर्म करो। ये कृष्ण का सिर्फ सुझाव नहीं, यह आत्मा के भीतर के योद्धा को दिया गया अंतिम आदेश है। यहाँ संकोच का स्थान नहीं, क्योंकि संशय केवल हिचकिचाहट नहीं है, वो आत्मा की यात्रा का मुख्य हत्यारा है। ये पल में नहीं मरता, बल्कि धीरे धीरे रिश्ता है। जैसे पानी पत्थर को काट कर रेत बना देती है, वैसे ही ये तुम्हारे संकल्पों को भुरभुरा कर देता है। कृष्ण ज्ञान को तलवार कहते हैं, तेज, सटीक और अज्ञान के प्रति निर्मम। लेकिन ये तलवार तुम्हारे हाथ में कोई और नहीं देता, इसे तुम स्वयं गढ़ते हो। ये तपित है तुम्हारे प्रश्नों की अग्नि में और ढलती है तुम्हारे अनुभवों के निहाई पर। जिसके पास ये तलवार नहीं, वो धुंध में जीता है, हर निर्णय अधूरा, हर रास्ता आधा। लेकिन जब ये तलवार तुम्हारे हाथ में आ जाती है तो तुम धुंध से हट जाते हो। तुम अब ये नहीं पूछते कि क्या मैं कर सकता हूं, तुम ये कहते हो कि मैं करूंगा। मध्य समुद्र में फंसा हुआ एक जहाज, जिसकी दिशा सूचक यानी कि कॉम्पास पागलों की तरह घूमती रहती है। ये लहर की दया पर है, लेकिन जिस क्षण सुई सही दिशा पे दिखाई देती है ना, समुद्र सिकुड़ता नहीं, तूफान मिटते नहीं, फिर भी कप्तान अडिग होकर आगे बढ़ता है। ज्ञान वो सही दिशा है
संशय वो घूमती हुई सुई है। अगर सत्य जान लिया है तो उसे जियो, अगर पथ देख लिया है तो उस पर चलो, अगर पुकार सुन ली है तो उसका उत्तर दो। अभी, ना कि तब जब तुम तैयार महसूस करो, ना कि तब जब दुनिया ताली बजाए, बस अभी। यही था हमारा भगवत गीता का संपूर्ण चैप्टर 4। यूं ही नहीं, भगवत गीता को दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल बुक भी कहा जाता है। योग में स्थित आत्मस्थ कैसे होना है, थोड़ा डिटेल में। ओके। योग में स्थित आत्मस्थ कैसे होना है, आत्मनिष्ठ एक तरीके से। मतलब सिर्फ कर्म छोड़ देना या भाव छोड़ देना नहीं, ये एक गहरा रोजाना जिया जाने वाला अनुभव है जिसमें आप दुनिया में रहते हुए भी उसके जाल में फंस नहीं जाते। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। योग में स्थिर होना का अर्थ, मतलब योग यहाँ सिर्फ एक आसन या प्राणायाम नहीं, ये चेतना की एक स्थिर अवस्था है। इसका मतलब मन का संतुलन, सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा एक साथ लगना पूरी तरह से। परिणाम से बंधने के बजाय कर्म को एक अर्पण की तरह करना। गीता के हमारे चैप्टर 2 में क्या कहा गया था? समत्वम योग उच्यते, समानता ही योग है। इसको आप मतलब पूरी तरह से नोट डाउन कर लेना अपने मन में। समत्वम योग उच्यते, समानता ही योग है। जब आप हर एक चीज को समान रूप में देखने लगते हो। उसके बाद आता है आत्मस्थ होना। मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में टिकना, जो शरीर, मन और भावनाओं से परे है। पहचान को बदलना कि मैं शरीर हूं से मैं शुद्ध चेतना हूं तक। पर परिस्थिति में भीतर की शांति को ना खोना। आखिर कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आत्मस्थ होते हैं? दृष्टि हमें बदलना होगा। हर घटना को एक कर्तापन के भाव से नहीं, बल्कि साक्षी भाव से देखना होगा। ये वैसा ही है जैसे कि आप मूवीज देखते हो, आपको इमोशंस आते हैं, पर पता है कि स्क्रीन पर चल रहा वो असली नहीं है। यही है साक्षी भाव, कि बस अपने आप को ऑब्जर्व करना। उसके बाद आपके परिणाम का त्याग है। काम करो पर फल का हिसाब मत रखो, जैसा कृष्ण कहते हैं। मतलब ये नहीं कि लापरवाही ना करना, बल्कि पूरी मेहनत करना और फिर से छोड़ देना। जैसे किसान खेत बोता है, देखभाल करता है, पर बारिश उसके हाथ में नहीं है, उसी तरह। उसके बाद अपने भीतर लौटना। रोज अगर आप ध्यान करोगे, जिससे मन बाहर की खींचातानी से हटकर भीतर स्थिर हो जाएगा। श्वास पर ध्यान, उसके बाद नाम स्मरण या फिर मौन बैठना, योग या प्राणायाम करना, कोई भी साधना जो आपको केंद्र में ले जाए। उसके बाद आखिर में आसक्ति की पहचान और ढीलापन लाना। किन चीज़ों से आप मतलब शांति छिन जाती है, उसको पहचानना और धीरे धीरे पकड़ ढीला करना। ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझकर छोड़ना होगा। कर्ता भाव छोड़ना मतलब एक बड़ा हिस्सा है। ये योग स्थिरता के लिए है। साक्षी भाव, समत्व, अर्पण भाव और आत्मचेतना, इन सबको साथ लेना पड़ता है हमें। संकेत क्या है इसके? परिस्थिति बदलती है पर तुम्हारे भीतर तापमान स्थिर रहता है। लोग तुम्हें उकसाते हैं पर तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। काम करते हो पर उसमें मैं का अहंकार हल्का हो जाता है। आनंद का स्रोत बाहर नहीं, भीतर महसूस होता है। आत्मस्थ यानी कि स्थित प्रज्ञ नहीं, ये उससे अलग है। आत्मस्थ यानी कि अपने आप को
मतलब पूरी तरह से तैयार करना। स्थित प्रज्ञ उसके और अर्थ हैं, जिसकी समग्र बुद्धि स्थिर हो गई हो, सब कुछ, पूरा अस्तित्व स्थिर हो जाना। और आत्मस्थ यानी कि अपने आप को उसके एक चरण में लाना, कहीं ना कहीं एक लेवल की तरह आप समझ सकते हो। तो यही था हमारा चैप्टर 4। अपने ही स्वरूप में स्थित होना। हाँ बिल्कुल, अपने आप को ढालना उस तरह। तो फिर मिलते हैं कल चैप्टर 5 में, डे 5 में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और सेशन में एक नए अध्याय के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ।